बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे कि डेली 1200 बार इस्तग़फ़ार पढ़ने की, कि किस तरह आपने इस्तग़फ़ार पढ़ना है और इससे आपको क्या बेनिफिट होंगे। आपकी मुश्किलात, परेशानियाँ, तंगदस्ती और बीमारियों से आपको किस तरह निजात मिलेगी और आपकी हाजात किस तरह पूरी होंगी। तो आपने वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखना है और इसको दूसरों तक भी शेयर करना है। सबसे पहले मैं आपके साथ अपनी स्टोरी शेयर करती हूँ कि मैंने इस्तग़फ़ार को अपनी ज़िंदगी में कैसे शामिल किया। कौन सा ऐसा पॉइंट था मेरी ज़िंदगी में जिस टाइम पे मैंने इस्तग़फ़ार को अपनी ज़िंदगी में शामिल किया और अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद अल्लाह ने किस तरह मेरे मसाइल हल किए, किस तरह मुझे परेशानियों से, मुश्किलात से निकाला और मेरी तमाम हाजात पूरी की। और मैं समझती हूँ कि इंसान अल्लाह के करीब तभी होता है जब वो गम में, तकलीफ में होता है, जब उसको कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा होता, तो तब वो अल्लाह के करीब ज़्यादा होता है। हदीस भी है ना जिसका मफ़हूम कुछ यूँ है, अल्लाह ताला जिस शख्स के साथ भलाई का इरादा करते हैं उसको मुश्किलात में मुब्तला करते हैं, उसको परेशानी में मुब्तला करते हैं। अल्लाह की ज़ात की तरफ से आपको कुछ नवाजने से पहले ये मुश्किलात, ये परेशानियाँ आपका टेस्ट होती हैं। अल्लाह की ज़ात देखना चाहती है ना ये बंदा परेशानी में, मुश्किल में, तकलीफ में मुझे किस तरह पुकारता है। जब भी आप पर कोई मुश्किल आए, कोई परेशानी आए या आप किसी तकलीफ में हो, तो आपने इस हदीस के मफ़हूम को याद रखना है और आपने अल्लाह से मज़ीद मांगना शुरू कर देना। मज़ीद आपने ऐसे अमाल करना शुरू कर देना जिससे आप अल्लाह के करीब हो जाए। आपने इस्तग़फ़ार की कसरत करना शुरू कर देनी है, आपने दुरूद पाक की कसरत करना शुरू कर देनी है, क्योंकि ये अज़कार ऐसे हैं जो अल्लाह की ज़ात को बहुत पसंद है और अल्लाह की ज़ात को तौबा करने वाला बंदा बहुत पसंद है। स्टोरी की तरफ वापस आते हैं कि मैं एक ऑनलाइन बिजनेस कर रही थी, उसमें डिफरेंट लोगों की इन्वेस्टमेंट थी। एक टाइम ऐसा है कि सडनली हमारा बिजनेस बंद हो गया, उसमें हमारी कितने डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट थी वो सब कुछ खत्म हो गया। उस टाइम पर एकदम ऐसी सिचुएशन हो गई कि मेरे ऊपर कर्जा भी चढ़ गया और मेरा बिजनेस भी बंद हो गया। और ये टाइम ऐसा होता है जब इंसान डिप्रेशन में जाना शुरू हो जाता है कि उसको समझ नहीं आ रहा होता कि मैं क्या करूं, किस तरह ये होगा। तो उस टाइम पर मैंने इस्तग़फ़ार और दुरूद पाक को अपनी जिंदगी में शामिल किया। मैंने डेली इस्तग़फ़ार की कसरत करना शुरू की और आप यकीन नहीं करेंगे कि अल्लाह की ज़ात ने इस तरह रास्ते बनाए कि हम उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे और मेरा वो बिजनेस दोबारा से चलने लग गया। और जिन लोगों की इन्वेस्टमेंट थी, जिन्हें लॉस हुआ था, उनका भी लॉस आहिस्ता आहिस्ता रिकवर होना शुरू हो गया। और ये सब अल्लाह पर यकीन, अल्लाह पे तवक्कुल और इस्तग़फ़ार और दुरूद पाक की बरकत से हुआ है। क्योंकि इस्तग़फ़ार एक लफ्ज नहीं है, बल्कि ये गुनाहों का कफारा, रिज़्क़ की कुंजी और रहमतों का दरवाजा है। यही दरवाजा अल्लाह की ज़ात ने मेरे ऊपर उस टाइम पर खोला, अल्हम्दुलिल्लाह। और सूरह नूह में अल्लाह ताला फरमाते हैं, अपने रब से मग़फ़िरत मांगो, वो बड़ा ही बख्शने वाला है, वो तुम पर आसमान से खूब बारिश बरसाएगा, तुम्हें माल और बेटों से नवाजेगा और तुम्हारे लिए बागात और नहरें बना देगा। स्टोरी बताने का आपको मकसद सिर्फ ये है कि आपको मोटिवेट किया जाए कि आपकी कोई परेशानी है, कोई मुश्किल है, वो अल्लाह की ज़ात के सिवा कोई दूर नहीं कर सकता और आपकी कोई हाजत है वो अल्लाह की ज़ात के सिवा कोई पूरी नहीं कर सकता। तो आपने अल्लाह की ज़ात से मायूस नहीं होना, अल्लाह की ज़ात से मांगते रहना, वो ज़ात आपको ज़रूर नवाजेगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जिसकी वजह से मैं समझती हूँ कि अल्लाह की ज़ात मुझे नवाजती चली गई, मुझे कभी किसी का मोहताज नहीं किया, वो ये कि जब मैं उस मुश्किल टाइम से निकल आई, उन परेशानियों से निकल आई, तो मैंने इन अज़कार को, इन अमाल को स्किप नहीं किया, मैं इनके साथ कंसिस्टेंट रही। और बिलीव मी, जब आप इस तरह अज़कार करेंगे, इस तरह अमाल करेंगे, तो आपकी दुआएं भी कबूल होंगी, आपकी हाजात भी पूरी होंगी और अल्लाह की ज़ात आपको बहुत नवाजेंगी। दुआओं की कबूलियत में देर हो सकती है, लेकिन अल्लाह की ज़ात आपकी दुआएं ज़रूर कबूल करेंगी। फिर रिलेटेड ही हज़रत हसन बसरी रहमुल्लाह से किसी ने पूछा, हमारी दुआएं कबूल क्यों नहीं होती? उन्होंने कहा, तुम्हारे दिल मुर्दा हो चुके हैं क्योंकि तुम इस्तग़फ़ार से गाफिल हो। इस रिलेटेड हदीस भी है ना जिसका मफ़हूम कुछ यूँ है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स कसरत से इस्तग़फ़ार करता है, अल्लाह ताला उसे हर तंगी से निजात देते हैं, उसे ऐसी जगह से रिज़्क़ देते हैं जिसका उसने तसव्वुर भी नहीं किया होता। रिज़्क़ सिर्फ माल और दौलत की सूरत में नहीं होता, रिज़्क़ नेक औलाद की सूरत में भी होता है, रिज़्क़ फायदेमंद इल्म की सूरत में भी होता है, रिज़्क़ अच्छे लोगों से ताल्लुक की सूरत में भी होता है, रिज़्क़ सेहतमंद जिंदगी के तौर पे भी होता है। तो आपने अल्लाह ताला से इस्तग़फ़ार करते रहना है। मैं आपको बता देती हूँ कि आपने इस्तग़फ़ार करना कैसे है। सबसे पहले आपने 5 वक्त की नमाज पढ़नी है, फिर आप इस इस्तग़फ़ार को चलते फिरते भी कंप्लीट कर सकते हैं, या ज़्यादा बेहतर है कि फजर के टाइम पे सुकून होता है, कोई शोर नहीं होता, तो आप उस टाइम पे ज़्यादा इस्तग़फ़ार करें। इस्तग़फ़ार पढ़ते हुए आपको निदामत होनी चाहिए, फिर आप सारा दिन में भी पढ़ सकते हैं और उसके बाद जो बेस्ट टाइम है आप
असर के टाइम, असर की नमाज के बाद आप कोशिश करें उस टाइम में जैसे ही आपने नमाज पढ़ी है वहीं पे बैठ के आप इस्तगफार करें। तो मीनिंग आपका रह जाए वो आप चलते फिरते भी पढ़ सकते हैं और इशा की नमाज के बाद भी पढ़ सकते हैं। आप इसको अस्तगफिरुल्लाह भी पढ़ सकते हैं या अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैह पढ़ सकते हैं। इस्तगफार को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लें। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने अपना टाइम टेबल सेट किया होता है, स्पेशली जो स्टूडेंट्स होते हैं। तो आप भी इस तरह अपना टाइम सेट करें और एक टाइम ऐसा मखसूस करें जिसमें आप बैठ के पुरसुकून होके अपने अस्कार करें और इस तरह फील करें कि आप अल्लाह से बातें करें, अल्लाह के सामने अपनी मुश्किलात, अपनी परेशानियां रख रहे हैं, अपने हाजात रख रहे हैं। जिन मेरी सिस्टर्स ने मुझे दुआ के लिए कहा था, अल्लाह पाक उनकी तमाम नेक दिली हाजात को पूरा करे, आमीन। नेक्स्ट वीडियो तक स्टे ट्यून, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज।